क्या मेरी वॉइस सभी लोगों तक जा रही है? एक बार कंफर्म करें यस। और यस सर। स्टार्ट करते हैं लोग। यस सर, यस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, है ना। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक नोटबुक्स होना चाहिए, राइट? ताकि आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर सको आप, है ना। नोट्स बुक्स होने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा और जो मैं बना के आपको दिखाऊंगा और जो मैं लिखवाऊंगा आपको कॉपी में, आपकी कॉपी में होना चाहिए। आप एक रफ रफ ले सकते हो, ठीक है। रफ कार्य कीजिए, देन उसके बाद आप उसको कॉपी बना के उसको रख लीजिए, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी अब आपको डाउट्स हो, कभी भी उसको लर्न करना हो तो उसको लर्न कर सकते हो, राइट। और मैं इस वे तक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप उसको भूल ना सको, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको भूलोगे नहीं, राइट। कैसे यूज करना है सारी चीजें आप वहां पे यूज कर सकते हो आप, है ना। ओके। सो चलिए फिर आज का जो लेक्चर है, जस्ट 1 मिनट। आप सी सभी लोग आ गए हैं ना? सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, देन ऑन कैमरा बैठिए, ताकि और अच्छा लगेगा, है ना। क्या मेरी वॉइस आ रही है सभी लोगों के पास? जी सर। और कसम से इंट्रो से भी नहीं हिंदी लेक्चर नंबर। 2 मिनट में जरा अश्विनी जी को कॉल कर लेता हूँ। मम्मी ये इसका भी पेन का रखा है ढक्कन। वो करता ठीक है, था। प्लीज अपनी माइक पे ध्यान दीजिएगा, अपनी माइक पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ओके, है ना। चलिए, वेरी गुड। सो सबसे पहले जो जो पिछला वाला जो क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन को बस सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था? क्वेश्चन नंबर 5, राइट, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा लास्ट बाइंग कैंडल बुलिश ऑर्डर, वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होता है? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स ने, कौन सा लास्ट बाइंग कैंडल, कौन सा लास्ट बाइंग कैंडल वैलिड वैलिड हेलो। वैलिड बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स होता है? लिखिए, आंसर लिखिए। बियरिस। ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। आंसर। या जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, हम्म। तो होता है, और इम्पल्स लेग में, और इम्पल्स लेग में, इम्पल्स लेग में बेरिस वैलिड वैलिड बेरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है, वैलिड बेरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है।
सर इम्पल्स लैग में वैलिड बेरिस ऑर्डर फ्लो बनाता है। बैरिस हम्म ऑर्डर फ्लो बनाता है तो उस बेरिस ऑर्डर फ्लो के उस बेरिस ऑर्डर फ्लो के उस बेरिस ऑर्डर फ्लो के हम्म ऑर्डर फ्लो के लास्ट बाइंग कैंडल को देखेंगे। लास्ट बाइंग कैंडल को देखेंगे। लास्ट बाइंग कैंडल को देखेंगे। उस लास्ट बाइंग कैंडल को देखेंगे। उसके लास्ट बाइंग कैंडल को देखेंगे और लास्ट बाइंग कैंडल के डाउन में लास्ट बाइंग कैंडल के डाउन में इम्बैलेंस देखेंगे। लास्ट एक बाइंग लास्ट बाइंग कैंडल के नीचे इम्बैलेंस को देखेंगे। एक छूट गया एक लाइन मुझे। बेरिस और ऑर्डर ऑर्डर फ्लो के लास्ट बाइंग कैंडल को देखेंगे। इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद और लास्ट बाइंग कैंडल को और लास्ट बाइंग कैंडल को डाउन लेकर आएंगे। डाउन लास्ट बाइंग लेकर कैंडल को डाउन लेकर आएंगे। डाउन लेकर लेकर आए। आएंगे जिसमें लास्ट बाइंग कैंडल के नीचे जिसमें लास्ट बाइंग कैंडल के नीचे इम्बैलेंस एफवीजी को देखेंगे। इम्बैलेंस और एफवीजी को देखेंगे। इम्बैलेंस और एफवीजी को देखेंगे। हम्म अगर इम्बैलेंस एफवीजी है तो अगर इम्बैलेंस एफवीजी है तो लास्ट बाइंग कैंडल को वैलिड बेरिस ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। सर अगर इम्बैलेंस है तो लास्ट बाइंग कैंडल को वैलिड बेरिस ऑर्डर ब्लॉक्स माना जाएगा। लास्ट बाइंग कैंडल को वैलिड। हम्म, हो गया। हम्म या नोट्स लिखिए। इसमें लास्ट बाइंग कैंडल का कोई भी महत्व नहीं है। नोट्स में इसमें लास्ट बाइंग कैंडल का कोई भी महत्व नहीं है। लास्ट बाइंग कैंडल का कोई भी महत्व नहीं है। हम्म कोई भी महत्व नहीं है। कैंडल बुलिश बने या बेरिस। कैंडल बुलिश बने या बेरिस।
कैंडल बुलिश बने चाहे बेरिश। हाँ। हो गया। हो गया। इसमें हमें देखना है कि पढ़ रही है वो। इसमें इसमें हमें देखना है कि सर इसी में आगे लिखे। हाँ, पढ़ रही है। इसमें हमें देखना है कि तू कॉपी के साथ ही गिला रख ले भाई, गिर गया ना गिलास, भाई कब बिक गई। देखना है कि देखना है कि बाइंग किस कैंडल में आई है। लास्ट बाइंग लास्ट बाइंग लास्ट बाइंग किस कैंडल में आई है। लास्ट बाइंग किस कैंडल में आई है। आई है। और क्या उस कैंडल के नीचे 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 इम्बैलेंस एफवीजी है। एफवीजी है। अगर हाँ अगर हाँ तो उसे मार्क कर सकते हैं। अगर हाँ तो उसे मार्क कर सकते हैं। अगर हाँ तो उसे मार्क कर सकते हैं। हो गया। हाँ जी सर। हम्म। चलो, अब इसमें आगे लिखिए। अगर नहीं तो अगर नहीं तो अगर नहीं तो अगर नहीं तो इसके उसके नीचे के कैंडल पे शिफ्ट होंगे। उसके नीचे के कैंडल पे शिफ्ट होंगे और देखेंगे इम्बैलेंस या फिजी सर है। एक के नीचे के कैंडल डल में पे पे कैंडल पे शिफ्ट होंगे शिफ्ट शिफ्ट। होंगे और देखेंगे कि इम्बैलेंस है या नहीं। देखेंगे कि एम्बुलेंस। है या नहीं। अगर इम्बैलेंस है अगर इम्बैलेंस है अगर इम्बैलेंस है हम्म। तो लास्ट बाइंग कैंडल को छोड़कर लास्ट बाइंग कैंडल को छोड़कर हम्म। लास्ट बाइंग कैंडल को छोड़कर आगे। इसको मार्क करेंगे। हो गया। हम्म।
हो गया? हो गया ना? प्लीज अपनी माइक पे ध्यान दीजिए। या चलो नेक्स्ट लिखिए, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को कहाँ पे मार्क करना चाहिए? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को कहाँ पे मार्क करना चाहिए? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को कहाँ पे मार्क करना चाहिए? हम्म हो गया? हम्म बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को, पॉइंट नंबर 1, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को हम्म हमेशा अप ट्रेंड में, हमेशा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में और तथा डिस्काउंट में मार्क करना चाहिए, तथा डिस्काउंट में मार्क करना चाहिए। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को हमेशा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में और तथा डिस्काउंट में मार्क करना चाहिए। ठीक है? हम्म सेकंड पॉइंट, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को हमेशा डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में और प्रीमियम में मार्क करना चाहिए, तथा प्रीमियम में मार्क करना चाहिए। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को हमेशा डाउन ट्रेंड में तथा तथा बहुत ही कम है। प्रीमियम में मार्क करना चाहिए। हो गया? यस यस सर। अब चलिए, हाउ हाउ ट्रेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 7 है ना? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड कैसे करें? होते हैं डेट में तो आप बहुत लकी होते हैं, लकी नंबर होता है, मतलब वो लकी बच्चा होता है। हो गया? मेरे को नहीं है सर, 1 मिनट। और हो जाए, क्वेश्चन हो जाए तो जैसे मैं लिखा हूँ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा 5 पॉइंट को। पहला, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स में मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। और चौथा, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पांचवा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट होना चाहिए। इसमें से कोई अगर एक भी पॉइंट अगर अनटिक हो रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है।
है ना? क्लियर? सर एक लिख लिख लें। लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स में फर्स्ट पॉइंट मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बुलिश ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। बुलिश ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। थर्ड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि इम्बैलेंस और एफवीजी होना चाहिए। नंबर 4 इंड्यूसमेंट होना चाहिए। और नंबर 5 प्रीमियम एंड डिस्काउंट होना चाहिए। देन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स में मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। पहला पॉइंट मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बेरिश ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। थर्ड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट और इम्बैलेंस होना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट और इम्बैलेंस एक ही है। इंड्यूसमेंट होना चाहिए। नंबर 4 इंड्यूसमेंट। नंबर 5 प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखना है। हो गया? जी जल्दी बताइए, हो गया? यस। यस सर। हम्म। तब तक सभी लोग ठीक से लिख लीजिए। मैं जस्ट मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट। पानी। या चलिए थोड़ा सा एक एक हो गया सर, डायग्राम के हो थ्रू गया। समझते हैं। सबसे पहले बुलिस देख लेते हैं, यहीं पे बुलिस देख लेते हैं, ठीक है? बुलिस पहला क्या चाहिए हमें? मार्केट अपट्रेंड में होना चाहिए। मतलब मार्केट ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे जाना चाहिए। देन मार्केट इंड्यूसमेंट लेना चाहिए। इंड्यूसमेंट हो गया, पहला मार्केट क्या हो गया? अप ट्रेंड हो गया। यस या नो? यस या नो? पहले यस सर। मार्केट क्या? यस सर। पहले मार्केट क्या हो गया? अप ट्रेंड हो अप गया। अप ट्रेंड। दूसरा क्या हो दूसरा क्या हो गया? इंड्यूसमेंट हो गया। तीसरा क्या चाहिए हमें? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। किसके बीच में चाहिए? ऑर्डर फ्लो के बीच में, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस या नो? डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फिजी मतलब हो गया। ओके, फिर हमें क्या करना है? ऑर्डर फ्लो देखना है, ऑर्डर फ्लो को मार करना है। दैट्स इट। इस ऑर्डर फ्लो के लास्ट सेलिंग कैंडल को इस द लास्ट सेलिंग कैंडल को मार करना है जिसमें यह फिजी हो। देन ए ऑर्डर ब्लॉक हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है? जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले ले तो इस लो से लेकर इस हाई तक हमें क्या करना है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगानी है। दैट्स इट। हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक्स होना चाहिए प्रीमियम में होना, डिस्काउंट में होना चाहिए। डिस्काउंट में मार्केट आए, देन मार्केट अप, ऐसे। दैट्स क्लियर? समझ जी आई? सर। कैसे कैसे होना चाहिए? इस प्रकार, है ना? पहला टारगेट आपका 1:3 होना चाहिए। पहला टारगेट 1:3 होना चाहिए हमेशा, कम से कम 1:3 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है? तो ऊपर वाला पार्ट जो आपका होगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा आपका? चेंज ऑफ करेक्टर। क्या होगा? चेंज ऑफ करेक्टर, है ना? ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होगा? ब्रेक बॉस। स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड का समझ आ गया क्या क्या करना है, कैसे करना है? पहले मार्केट को अप ट्रेंड में देखना है, फिर मार्केट इंड्यूसमेंट ले। इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगानी है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाने के बाद डिस्काउंट वाले एरिया में एक वैलिड ऑर्डर फ्लो मार करनी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देखनी है। देन उसके बाद वैलिड ऑर्डर फ्लो मार करनी है। फिर उसके बाद
आपको फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद फिर एंट्री। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और इसमें मिस हुआ है, जस्ट 1 मिनट। पॉइंट नंबर 6। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, सामने लाओ। Right. Right. ठीक। हो गया। Honey. या, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ना। ओके, लास्ट सेलिंग कैंडल विथ इम्बैलेंस, लास्ट बाइंग कैंडल विथ इम्बैलेंस, है ना। हो गया, दैट्स इट। अब यस। हमें क्या करना है, अब हमें चलिए डाउन ट्रेंड में समझ लेते हैं कि मार्केट सबसे पहले क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। देन मार्केट क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंडस्टमेंट लेना चाहिए। ओके, क्या करना चाहिए, आईडीएम होना चाहिए। आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद हमें क्या करना है, फिर प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगानी है, इस हाई से लेकर इस लो तक। देन ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई आपका क्या कहलाएगा डाउन ट्रेंड में, चे- थोक। क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ तीन करेक्ट। तरफ थोक। और जो लो वाला पार्ट है, लो वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ ब्रेक स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दैट्स इट, इस प्रकार से। फिर हमें क्या करना है, फिर इसके बाद हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगानी है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट के बाद हमें क्या देखना है, एक बेरिश ऑर्डर फ्लो देखनी है। दैट्स इट, विथ इम्बैलेंस के साथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो हमें क्या करना है, इस ऑर्डर फ्लो को मार्क कर देना है। अगर ये ऑर्डर फ्लो अगर वैलिड नहीं है तो हम लास्ट बाइंग कैंडल को ले सकते हैं। राइट, यानी कि हमें जब ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो जब मार्क करनी है तो हमें यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू नहीं करना। यानी कि यहां से शुरू नहीं करना है, ऊपर नहीं जाना, हमें ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है। सेम इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से इसमें भी नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है। अगर नीचे मिल जाता है तो नीचे वाला ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे हो। दैट्स इट, मार्केट आपका नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक लेगा, मार्केट डाउन अप चला जाएगा। दैट्स इट, सेम इस प्रकार से, है ना। इतनी सारी चीजें क्लियर है। यस, चैट बॉक्स ओपन है। यस, अपना मैसेज डाल दीजिए, देन यस आगे सर। continue करते हैं। सर ये आप क्या समझ क्या बता रहे हो कि ऊपर से नीचे आना है कि क्या मतलब? मतलब जब हमें क्या करना है डाउन ट्रेंड में, कि हमें ऊपर से ही ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ऊपर से ही ऑर्डर फ्लो ढूंढेंगे, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। अगर हमें ऊपर में ही, मतलब इस स्ट्रीम में ही अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो मिल जाता है तो हमें नीचे आने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, फिर ऊपर वाला ही लेना है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक को तो मार सर कर लेना लास्ट है। बाइंग कैंडल तो यहाँ पे नहीं होएगी ना, लास्ट बाइंग कैंडल तो यहीं पर होगी ना। नहीं, हमें ऑर्डर फ्लो की लास्ट बाइंग कैंडल लेनी है। ठीक है, लेकिन बट यहां पे लास्ट बाइंग कैंडल मिल जाती है तो यही वाला हमें बाइंग कैंडल को मार कर लेनी है।
ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो हमें यहाँ पे आना है, समझ रहे हो? दैट्स इट। तो इस ऑर्डर फ्लो को हमने मार्क कर लिया, और ऑर्डर फ्लो को वैलिड कर लेना है विथ इम्बैलेंस के साथ। मार्केट में क्या हुआ, इम्बैलेंस भी है, दैट्स इट। क्या है, IMB इम्बैलेंस, दैट्स इट, इम्बैलेंस है, प्रीमियम में डिस्काउंट हो गया। देन ऑर्डर फ्लो की लास्ट बाइंग कैंडल इज द ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स। सो ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, दैट्स इट। अब मार्केट का क्या काम है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करे, देन मार्केट डाउन। देन यहाँ पे जो आपका पहला टारगेट जो होगा, टारगेट क्या होगा, सर थोड़ा माइक पर ध्यान दिया जाए सर। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, माइक पे ध्यान दीजिए आप लोग। या या, चलो। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, या सभी लोगों को क्लियर हो गया ना? अब चार्ट में चले, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी का? नहीं सर। सूरज जी, आप हमेशा लेट आते हो, बताइए, माइक कौन कीजिए, बताइए, सॉरी पूछिए सर, जी। सॉरी सॉरी। थोड़ा एक बार और फिर से, मेरा कौन मिस सा? हो गया, क्वेश्चन क्वेश्चन भी मिस हो गया। मैं क्वेश्चन लिखा है 6-7 से लिखा है, उसके बाद मिस हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑटो फ्लो दिखा था बस। कौन सा, बुलिस या बेरिस? बोलिए बोलिए। हमें बुलिस में इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, देखिए, पूरा की पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों का भी रिपीट हो जाएगा, प्रीवियस वाले लोगों का भी, ठीक है। देखो, सबसे पहले मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, देन ऑर्डर फ्लो बनाना चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इंडस्टमेंट चाहिए। मार्केट क्या करे, इंडस्टमेंट को ले, दैट्स इट। अब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो अपना कंफर्म हाई कंफर्म लो करेगा। क्या करेगा, इंडस्टमेंट हो गया, आईडीएम। और जब आईडीएम हो जाता है तो आईडीएम होने के बाद क्या निकलता है, पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि यहां से लेकर चेंज ऑफ करेक्टर से लेकर इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगानी है ना, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगानी है। देन हमें फिर यहाँ पे क्या करना है, एक ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो फाइंड करना है, वैलिड। सो हमें डिस्काउंट वाले एरिया में मार्क करना है ऑर्डर फ्लो, राइट। तो हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो मिल गया विथ इम्बैलेंस, राइट, विथ इम्बैलेंस के साथ। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑर्डर फ्लो को मार्क करना है। ऑर्डर फ्लो मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, लास्ट सेलिंग कैंडल, इस ऑर्डर फ्लो के लास्ट सेलिंग कैंडल को, उस सेलिंग कैंडल को लेंगे जिस सेलिंग कैंडल में इम्बैलेंस हो, क्या हो, इम्बैलेंस हो, ओ बी। दैट्स इट, कुछ इस प्रकार से, दैट्स क्लियर। अगर एक चीज और नोट कीजिए, अगर आपको यहाँ पे सबसे लो से हाई जाना है, तो जब लो में आपको ऑर्डर ब्लॉक जब मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, राइट, है ना। आपको फिर स्ट्रीम वाला ही लेना है, दैट्स इट। समझ रहे हो आप ना, समझ आ गया? देन मार्केट क्या करे, अब मार्केट इस वाले एरिया में आए, देन मार्केट अप, इस प्रकार से, दैट्स क्लियर। सूरज जी, यस सूरज यस जी, यस। क्लियर, क्लियर है ना? चलिए अब चार्ट में चलते हैं, है ना। हमारा निफ्टी का चार्ट है, राइट, निफ्टी का चार्ट है, और इस रनिंग मार्केट में हम आपको ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ऑर्डर फ्लो मार्क करके दिखाएंगे, राइट, है ना।
सारी चीजें कंसिडर करेंगे ना। चलिए, सो कहाँ से शुरू करना चाहिए? पास से ही लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, है ना? है ना, ज्यादा लंबा लेने का कोई भी मतलब नहीं लिखने का। कहाँ से ले लेना चाहिए? या दैट्स इट, यहाँ पे, है ना? यहाँ से ले लेना चाहिए। ओके, ओ गुड गुड। सो देखो सर, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ये वाला जो पार्ट है, लो वाला पार्ट है, राइट? क्या वाला पार्ट है? लो वाला। मार्केट का ट्रेंड क्या है, दिख रहा है आपको? मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है सर? डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है, राइट, डाउन ट्रेंड है ना। तो डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं फिर? ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसे? इस इम्बैलेंस के द्वारा, इम्बैलेंस नहीं, इंड्यूसमेंट के द्वारा। तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? हमारे पास इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, दिस इंड्यूसमेंट। मार्केट आईडीएम कर दिया, आईडीएम होने के बाद हमारा क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर। क्या हो गया? चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहाँ पे क्या है? आईडीएम है। और चेंज ऑफ करेक्टर भी देख लेते हैं, मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे है? दैट्स इट, मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, यस या नो? सभी लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। यस चलो, सर। हमारे पास क्या क्या हो गया? पहला, मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया, फर्स्ट पॉइंट मार्केट डाउन ट्रेंड। दूसरा, मार्केट के पास इंडस्टमेंट होना चाहिए, मतलब इंडस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाना है। क्या लगाना है? थर्ड पॉइंट हमें क्या लगाना है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट। कहां से लगाएंगे? चंद्र कर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक, राइट? फिर हमें क्या करना है? फिर हमें इस अप साइड से हमें फाइंड करते हुए आना है ऑर्डर ब्लॉक्स को, राइट? ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करते हुए आना है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें सबसे पहले कहाँ जाना है? ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले हमें ऑर्डर फ्लो निकालना है, तो ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है? दैट्स इट, ऑर्डर फ्लो। हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, दैट्स इट, ए वाला बड़ा वाला ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा के पूरा ऑर्डर फ्लो है, राइट? हम इस ऑर्डर फ्लो में मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। अब ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है क्या? नहीं है। मिटिगेटेड है? नहीं है ना? यस, गैप है ना इसमें? गैप है, गैप जी। है इसमें। तो ये हमारा पूरा के पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया। अब इस ऑर्डर फ्लो में बाइंग कैंडल कौन सा है? दैट्स फर्स्ट इट, बाइक के अंदर। बाइंग कैंडल कौन सा है इसमें? कौन बताएगा इसमें सबसे बाइंग कैंडल कौन सा है? पेन से मार कीजिए, सबसे बाइंग कैंडल कौन सा है? सबसे बाइंग कैंडल्स ए वाला है। कौन वाला? ये हमारा सबसे लास्ट बाइंग कैंडल है। कौन सा? ये वाला। या गुड, वेरी गुड, ये वाला, है ना? ये वाला क्या है? लास्ट बाइंग कैंडल है। पेन को डिलीट कर दीजिए, या हाँ, पेन को डिलीट कर दीजिए ना, वेरी गुड। हाँ, ऐसे। सो बट इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें फेयर वैल्यू गैप है क्या? नहीं है। फर्स्ट कैंडल का लो, इसमें इम्बैलेंस है क्या? नहीं है। तो इम्बैलेंस किस में है? इम्बैलेंस। सो इम्बैलेंस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है इम्बैलेंस, राइट? इसमें है इम्बैलेंस ना? यस या नो? जी। दिख रहा है? यस सर। इसमें इम्बैलेंस है। लेकिन एक चीज है ना, कि मार्केट में इससे, ये जो आपका क्या है? इम्बैलेंस है इस ऑर्डर ब्लॉक्स में, दैट्स इट। इसके बाद भी देखना है हमें ऑर्डर फ्लो। ये हमारा बड़ा वाला ऑर्डर फ्लो हो गया,
देन उसके बाद छोटा वाला ऑर्डर फ्लो। छोटा वाला ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। देखो, नहीं मिलेगा तो नहीं दिखाएंगे, दैट्स इट। मिलेगा तो ही दिखेगा, नहीं मिलेगा नहीं दिखेगा, रहेगा तो ही। ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो हुआ, राइट। हम दो ऑर्डर ब्लॉक निकालेंगे, राइट। दोनों दोनों ऑर्डर ब्लॉक को हमें निकाल के चलना है ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर बता दिए कि एक ही ऑर्डर ब्लॉक हमें यूज करना है, तो एक ही ऑर्डर ब्लॉक पे लेके बैठना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो हो गया ना? जी दिख सर। रहा है आपको? ऑर्डर फ्लो है ये। यस सर। अब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स है। लास्ट बाइंग कैंडल इज द ऑर्डर ब्लॉक्स विथ इम्बैलेंस। यस सर। यस या नो? बिल्कुल राइट। ये हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा? स्ट्रीम। कौन सा? स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। सर वो इनसाइड कैंडल नहीं है, इनसाइड कैंडल है ना ये तो। नहीं, इनसाइड कैंडल नहीं है, डिसीजनल कैंडल है वो, ठीक है। स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स, राइट। और ये जो हमारा ए वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये हमारा क्या है? ये भी वैलिड है। देखो आप, इसमें इम्बैलेंस में आपको दिखाता हूँ, राइट। ये तो पूरा कि पूरा आपका ऑर्डर फ्लो हो गया, दिख रहा है ना ये दो कैंडल को मिला के एक ऑर्डर फ्लो तैयार हुआ। बट हमें इसमें कौन सा कैंडल को लेना है? एक ही कैंडल को लेना है। किसको? इस वाले कैंडल को। अब इसमें हमें इम्बैलेंस निकाल लेनी है, दैट्स इट। इम्बैलेंस नजर आ रहा है ना आप लोगों को? ये पूरा की पूरा इम्बैलेंस है, ये पूरा की पूरा इम्बैलेंस है, दैट्स इट। ये इम्बैलेंस है। इम्पल्स लेग का इम्पल्स इम्बैलेंस देखेंगे। इम्बैलेंस, कौन सा इम्बैलेंस है ये? गैप इम्बैलेंस। कौन सा? गैप इम्बैलेंस। गैप इम्बैलेंस गैप अप। इम्बैलेंस हुआ है यहाँ पे। देन इसमें भी इम्बैलेंस है, यस या नो? यस जी। सर। ऐसे। इम्बैलेंस। फिर हमें पहला मार्केट यहाँ पे क्या किया? अगर देखिए, अब इसमें हमें कंफर्म कैसे होना है कि मार्केट इसको लेकर जाएगा या इसको लेकर जाएगा? हम आपको हाई टाइम फ्रेम किस लिए लिखवाए थे? हाई टाइम फ्रेम इसलिए लिखवाए थे ताकि आप उसको इजी वे में कर सको। देखिए, इसका फायदा क्या है? अब हमें मार्केट यहां तक नहीं गया, क्यों नहीं गया हम इस चीज को भी पता लगा सकते हैं, राइट। अब और इस चीज को भी पता लगाएंगे। चलिए देखते हैं कि मार्केट इस इम्बैलेंस, ऑर्डर। एक सर सेकेंड। इसमें जो आपने इम्बैलेंस बनाया है, इसका हम्म, साथ वाला कैंडल लेंगे ना, फर्स्ट कैंडल तो। कौन सा? कौन सा मैम? इम्बैलेंस निकालने के लिए तो सर तीन कैंडल को लेते हैं ना। ये वाला ना, इसको बोल रहे हो आप? हाँ जी। हाँ, एक गैप इम्बैलेंस है ना मैम, मार्केट में सीधा सीधा गैप हुआ ना, अच्छा, समझ रहे लोअर हो? हाई को लेंगे, लोअर हाई को लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हम्म। अब इसको कंफर्म करते हैं, इसको कंफर्म करते हैं कि हमें यहां से ट्रेड कैसे करना है। हमें जब मार्केट डायरेक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपके आए, हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स पे, आपको डायरेक्ट वहां पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। क्या नहीं करना है? डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, इसके एलटीएफ में जाना है। तो 15 मिनट का एलटीएफ कितना होता है? 1 मिनट। 1 मिनट में जाते हैं, दैट्स इट, 1 मिनट। कहाँ गया भाई? मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ मिल गया, मिल गया, या मिल गया, देखो। अब एकदम एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट कट किया है, देखो, है ना। अब मार्केट में क्या हो गया सर? क्या हो गया यहाँ पे? देखो, मार्केट में पहला क्या हो गया? पहला पुल बैक क्या हो गया? यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक है, राइट। यहां से मार्केट यहां तक गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज अप करेक्टर हो गया, यस या नो? यस या नो? मैं जब इंटरनल पुल बैक जब पढ़ा रहा था, तो फर्स्ट पुल क्या होता है? इंटरनल पुल बैक क्या होता है फर्स्ट पुल का? चेंज अप करेक्टर होता है, यस या नो? यस। तो चेंज अप करेक्टर यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा? एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, दैट्स इट। हाँ, यहीं पे चेंज अप करेक्टर होगा, या, है ना? क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर सर। चेंज ऑफ करेक्टर, ऐसे। दैट्स इट, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें हमें क्या देखना है, इंड्यूसमेंट देखना है। क्या देखना है? इंड्यूसमेंट देखना है। तो इंड्यूसमेंट हमारे पास कहां पे हो गया? दैट इज द ए, हमारे पास एक इंड्यूसमेंट हो गया, आईडीएम। जी सर। आईडीएम हो गया। देन उसके बाद लिक्विडिटी, सारा के सारा लिक्विडिटी यहाँ भर भर के पड़ी हुई है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक के बीच में प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगा लेनी है। इंडस्टमेंट हो गया। देन हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेनी है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे? जो नियरेस्ट वाला होगा, मतलब जो चेंज ऑफ करेक्टर के जो ऊपर वाला एरिया होगा, मतलब इस वाले एरिया में आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करनी है। समझ रहे हो? किस वाले एरिया में? इस वाले एरिया में मार्क करनी है। यहाँ पे आप, अब आप यहाँ पे ऑर्डर फ्लो देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इम्बैलेंस देखने की आवश्यकता नहीं है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। हाँ, इम्बैलेंस होता है, दैट्स इट, बेटर। हाँ, लेकिन आपको ऑर्डर ब्लॉक अब किस किस वाले एरिया में फाइंड करना है? इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर। इतना क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को? जी या सर। जी सर। यस सर। चंद्र क्वेक्टर के ऊपर वाले एरिया में देखना है। अब हमें चंद्र क्वेक्टर के नीचे वाला अगर ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, मार्केट नीचे से जाता है, तो हमें उसको ट्रेड नहीं करना है। हमें ट्रेड करना है मार्केट जब चंद्र क्वेक्टर के ऊपर वाले एरिया में जब मार्केट आए, दैट्स इट, इस वाले एरिया में कोई ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, देन मार्केट डाउन। ओके। सो अब इसमें हमें क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक को देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर वाले एरिया में। सो कहां पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है? सबसे स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स, दैट्स इट। लास्ट बाइंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक इज द फेयर विथ फेयर वैल्यू गैप के साथ। दिख रहा है आपको? यस या नो? यस सर। यू आर कंफर्म? यस सर। या। सो अब यहां से आप शानदार एंट्री ले सकते हो आप कंफर्मेशन के साथ। अब यहाँ पे डरने की कोई बात है? एसएल आपका वहां पे बड़ा हो रहा था, यहाँ पे एसएल आपका छोटा हो गया। देन उसके बाद आपका क्या हो गया? देन आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ट्रेड, मार्केट में जो ट्रेड है, ट्रेड अब हमें यहीं से लेना है। यहां पे मार्केट अब नहीं जाएगा। इतना कंफर्म हो गया अपना? यस या नो? कंफर्म हो गए अपना आप कि अब यहां से मार्केट, अब इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डाउन जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। देन ऑर्डर ब्लॉक भी है इसमें, विथ लिक्विडिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ। दैट्स। देन उसके बाद हमें क्या करना है? देन उसके बाद हमें पूरा के पूरा टीपी ग्रैब कर लेना है। यहां से ऐसे ट्रेड लेंगे, एसएल इसके हाई पे रखेंगे, ऐसे। देन टारगेट कितना रहेगा? टारगेट इतना पूरा के पूरा लो रहेगा, ऐसे। या कि आप इसको भी ग्रैब कर सकते हो, आप इसको भी ग्रैब कर सकते हो, ऐसे पूरा के पूरा। या आपको क्या करना है, पहला टारगेट आपका 1:3 होना चाहिए, ठीक है? 1:3 होना चाहिए। प्लीज यार माइक पे ध्यान दीजिए ना। या पहला टारगेट आपका 1:3, देन फाइनल टारगेट आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। क्या इतना कंफर्म है? क्लियर है इतना? अब इसमें मूव देखो आप, कितना बड़ा मूव कैप्चर हुआ। कितना पिप मिला मैंने यहाँ पे? कितना पॉइंट यहाँ पे मिला है? सर 1:18। पॉइंट कितना मिला है? पॉइंट अप्रोक्स 7,000 पॉइंट मिला है। ध्यान से देखो। अब देखिए मैं, कितना पॉइंट मिला है? 355 पॉइंट, है ना? 355। 355 है, इतना ही मिला है ना? जी सर। 355 पॉइंट। क्या 355 पॉइंट कम है नहीं ट्रेड के लिए? या जी नहीं। 355 पॉइंट कम है या ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। 355 पॉइंट यानी कि बहुत है सर। बहुत। कितना पीपल, आप मेरे से भी ज्यादा समझदार हो, है ना, कि कितना पीप निकलता है, राइट? अब हमें नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। बेरिस आपको समझ आ गया? बेरिस समझ में आ गया ना? अब अगेन देखते हैं। अगेन मार्केट में अगेन यहाँ पे एक चीज बनाया है। क्या बना दिया मार्केट? दैट्स इट। अब यहाँ पे हमें अगेन देखना है। सो
इंडोसमेंट कहाँ पे हो गया इसमें? अब मार्केट यहाँ पे क्या कर दिया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। दिख रहा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर साफ साफ? यस या नो? ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया मार्केट? जी। देन अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट कर दिया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास इंडस्टमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है, दिस एरिया इंडस्टमेंट आइडिया। देखिए आपके पास भले से देखिए, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप एवरीडे ट्रेड करो, राइट? है ना? ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप एवरीडे ही ट्रेड करो। आपका जब सेटअप बने तो ही ट्रेड करो, उसी दिन बैठिए उसी दिन ट्रेड कीजिए, दैट्स इट। है ना? अभी आपको आने वाले लेक्चर में और बहुत सारी चीजें। एक मिनट सर, ये हाँ, वाला को आईडी हम नहीं ले सकते हैं ना सर? ये वाला? नहीं उसको नहीं ले सकते सर, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। नहीं आ रहा है समझ में ये वाला। हमें एक करेक्शन लेग हो गया ना मैम, ये लो है ना पॉइंट, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये वाला होगा ना, इसको थोड़ी करेंगे, ये वाला करेंगे ना। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? क्या इसको ले रहे हैं? क्या इसको ले रहे हैं हम? नहीं ले रहे हैं ना? यस या नो? नहीं ले रहे हैं ना इसको? हम इसको ले रहे हैं ना? सर दूसरा कोई चार्ट लेना सर, इसमें बहुत गैप अप में है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे इंडियन मार्केट में, मैं सोचा ना कि बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट में वर्क करते हैं ना, हम्म, तो मैं सोचा इंडियन मार्केट में करूँ, है ना? सर फॉरेस्ट में देखो ना सर। चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं, देन उसके बाद फॉरेक्स में चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है जिसको हम यहाँ पे आपको दिखा सके, राइट? इंडोसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, बट यहाँ पे हमारे पास क्या ऑर्डर ब्लॉक की वर्क किया है क्या? एक सेकेंड, ऑर्डर ब्लॉक्स, या ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क किया है, देखो, है ना? अब यहाँ पे आपको एक लेवल से आपको मिलेगा, आपको देखो, समझो इस चीज को, इस चीज को मैं अब हटा रहा हूँ, ठीक है? इस चीज को अब मैं साइड में कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ। अब हमारे पास एक क्या है? लास्ट बाइंग कैंडल है आपके पास, है ना? और जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बॉस हो जाएगा। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ना, आप मेरे साथ साथ भी बोलो, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आया है मेरे साथ साथ चलो, है ना? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है ना? करेक्शंस लेग का, यानी कि प्रीवियस करेक्शंस लेग का, यानी कि यहाँ पे तो यहां से लेकर देखिए, इंपल्स लेग प्रीवियस वाला कौन था? दैट्स इट, इंपल्स लेग जो था, ये यहां से लेकर यहां तक का इंपल्स लेग है, ठीक है? यहां से लेकर यहां तक इंपल्स लेग है। अब इधर जितना भी मार्केट जितना भी घुमा है, इसको क्या बोलेंगे? करेक्शंस लेग बोलेंगे। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ओके, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, मतलब सबसे सबसे हाईएस्ट करेक्शंस हाई कौन सा है? ये वाला है, तो ये हमारा नेक्स्ट चेंजअप करेक्टर हो जाएगा, ऐसे समझ रहे हो? नेक्स्ट चेंजअप करेक्टर। अब इसी में हमें लास्ट बाइंग कैंडल मार्क करनी है, इस वाले लो से लेकर इस वाले हाई के बीच में, राइट? सो हमें ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो हमें मिल रहा है, पहला हमें ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मिलना चाहिए? प्रीमियम में मिलना चाहिए। कहाँ पे? प्रीमियम में मिलना चाहिए। सो ऑर्डर ब्लॉक हमारा प्रीमियम में मिल रहा है, दैट्स इट, ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम में। और अब यहाँ पे लॉजिक देखना आप, कि अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि सर जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया, तो इस ऑर्डर ब्लॉक तो फिर खत्म हो गया ना ये ऑर्डर ब्लॉक्स? क्या ऐसा क्वेश्चन चल रहा है आपके माइंड में? यस या नो? यस या नो? वॉइस जा रही है? जी सर। ये सर वॉइस। देखिए यहाँ पे जब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट होने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा इस कैंडल का जो लास्ट बाइंग कैंडल है, हमें इस कैंडल के प्रीमियम एंड डिस्काउंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एक कैंडल है, डिसीजनल कैंडल बना है, ऐसा कैंडल बना है जो सबसे बिग है, राइट? और लास्ट बाइंग कैंडल भी है ना? लास्ट बाइंग कैंडल भी है विथ फेयर वैल्यू गैप के साथ। फेयर वैल्यू गैप भी है ना इसमें?
यस या नो? यस। फेयर वैल्यू गैप भी है, राइट। तो इस लास्ट बाइंग कैंडल को हम मार करेंगे, देन इस लास्ट बाइंग कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक को इस प्रकार से मार करेंगे, देन इसका प्रीमियम में डिस्काउंट लगाएंगे, देन इस एक्विलिब्रियम पे, इसके एक्विलिब्रियम पे मार्केट आएगा, देन मार्केट टैप। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैसे करनी है, इस वाले पॉइंट पे हमें कंफर्म कैसे होना है, हमें जाना है इसके अगेन लोअर टाइम फ्रेम में, अगेन लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। जस्ट 1 मिनट, इस एग्जांपल के बाद आपको फॉरेक्स में जाएंगे, ठीक है, फॉरेक्स में दिखाएंगे लाइव मार्केट में, है ना, बनता हुआ। देखो, हम्म हम्म कहाँ पे था, ये भी था ना, या ये नहीं था, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे दिखा ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया था, दैट्स इट ऑर्डर ब्लॉक। देन यहाँ पे भी हम ऑर्डर ब्लॉक लगा देंगे ऐसे, प्रीमियम डिस्काउंट, दैट्स इट, विथ फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, देन एंट्री ऐसे। एसएल कितना रहेगा, इतना रहेगा, टारगेट कितना रहेगा, ए लो रहेगा टारगेट, ऐसे, है ना। चलिए, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए फॉरेक्स में चलते हैं, ठीक है, फॉरेक्स इंडियन मार्केट, गोल्ड का चार्ट है ये, ठीक है, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, सारी चीजें क्लियर। अब चलिए 1H में, ठीक है, गोल्ड में 1H में चलेंगे। देखो सर, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, ये नो, जी, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ये, चलिए हम इस डाउन से लेंगे, ठीक है, डाउन से लेंगे। इस डाउन से चलते हैं। मार्केट में सबसे पहले क्या करानी है, इन्वेस्टमेंट करानी है। मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे है, यहाँ पे है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट आइडिया। एक बार में समझ में नहीं भी आ सकता है, राइट, एक बार और आपको समझना होगा। दैट्स इट, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट होने के बाद हमें क्या करना है, प्रीमियम। इन्वेस्टमेंट होने के बाद हमें क्या लिखन के आता है, लो लिखन के आता है, दूसरा हाई लिखन के आता है, ऐसे ना, निकल के आता है ना, ऐसे। सो अब यहाँ पे क्या पार्ट होता है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस, ओके, बॉस होगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है प्रीमियम डिस्काउंट, इस लो से इस हाई के बीच में। फिर हमें क्या करना है, इस वाले डिस्काउंट वाले एरिया में वैसा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है जो वैलिड हो, राइट। यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, इसमें क्या फेयर वैल्यू गैप है क्या, फर्स्ट कैंडल का, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, इसमें भी नहीं है भी, तो ये पूरा के पूरा मिटिगेट कर चुका है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये वाला हमारे पास ऐसा ऑर्डर ब्लॉक्स है जिसमें फेयर वैल्यू गैप्स है। कौन सा, कौन सा है, नीचे देखिए, नीचे कोई भी कैंडल के बीच में कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट है भी तो ये कैंडल के द्वारा, इस बिग के द्वारा मिटिगेट हो चुका है। सो जी, यहाँ पे हम इस कैंडल को देख रहे हैं, इस कैंडल को देख रहे हैं, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क कर रहे हैं, इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप है, यस या नो, यस, फेयर वैल्यू गैप्स। देन एफ वीजी, एफ वीजी मिल गया। देन हम इसके नीचे वाले कैंडल को मार करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक मार करेंगे ओबी, इम्बैलेंस भी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स भी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब हमें क्या करनी है, अब हमें यहाँ पे कंफर्म करना है, क्या करना है, सर मिडिएट ट्रेड, किया है ना वो, एफओजी। डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, डायरेक्टली क्या नहीं करना है, ट्रेड नहीं लेना है, दैट्स क्लियर, यस या नो। जी। सर वो एफओजी को इमीडिएट किया है ना सर, वो नहीं किया, तो एडिट नहीं किया वो। कौन सा, ये यहाँ पे मार्केट से, एक मिनट।
मार्क कीजिए। ये हाँ, वो तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया ना। हाँ हाँ तो हाँ, टैप करके चला गया था। हाँ, ये तो टैप कर दिया है। फिर अब बोलना क्या चाहते हो आप? नहीं, आप बोल रहे थे कि मेडिटेट किया तो मेडिटेट होता नहीं ना, इसलिए बोला मैंने आपको, पूछा आपको। नहीं नहीं, मतलब इम्बैलेंस को टैप कर दिया तो। हाँ 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 तो इम्बैलेंस फिर इंडस्टमेंट लेने के बाद ना टैप किया सर। हाँ हाँ, इंडस्टमेंट लेने के बाद टैप किया ना, तो इंडस्टमेंट लेने के बाद जब जब मार्केट इंडस्टमेंट ले लेता है तो उसके बाद हमें क्या करना था, हमें तो फिर एंट्री लगानी है ना। हाँ, हाँ। तो रिप्ले वाला में वो बेहतर दिखता है, तो रिप्ले यहाँ पर नहीं ना होता है। हाँ, है ना। पर क्या सर बोल? जो आपने बॉस को किया है, बॉस का ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये तो बाद में कर रहा है ना, टैप तो पहले कर दिया ना। बाद में जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के, क्या लगता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट इस पे आएगा तो हमें एंट्री लेनी है? इंडस्टमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे आएगा, इंडस्टमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे आएगा। ठीक है। तभी एंट्री ले लें। हाँ, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर मार्केट जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा। अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर लिखने का मतलब ये है कि आपके पास दो लेवल्स हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके बीच में रेंज है, इसके बीच में प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाने के बाद हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना है। यहाँ समझ रहे पर हो? ये समझ, हाँ सर, यहाँ पर ये समझ रहना है कि यहाँ पर आईडीएम के बाद मार्केट बना ही नहीं है, तो तब यहाँ पर ये मार्क करके हम लोग आगे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाने के बाद तो अब ट्रेंड में है, तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है? डिस्काउंट वाले एरिया में आ रहा है या नहीं? डिस्काउंट वाले एरिया में आ रहा है ना। दैट्स इट। सो अब इसमें हमें कंफर्म होना है कि ये ट्रेड हमारा, अब इस पे हमें डायरेक्ट ट्रेड कर लेनी है क्या? नहीं, है ना। डायरेक्ट ट्रेड भी आप कर सकते हो। आप डायरेक्ट ट्रेड करोगे तो आपका एसएल क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा। होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। बट इसमें हमें कंफर्म होना है। क्या होना है? कंफर्म होना है। तो कंफर्म होने के लिए क्या करना होगा? 1H में कहाँ जाना है? छोटा टाइम फ्रेम में जाना। 5 मिनट में जाना है। कहाँ पे? 5 मिनट में जाना 5 मिनट। है। 5 मिनट्स में जाना है, या गुड। ऐसे 5 मिनट में नहीं मिलता है तो फिर हमें उससे भी लोअर टाइम फ्रेम में चले जाना है। तो 5 मिनट में यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें, है ना, केवल केवल टैप किया है, तो हमें क्या क्या करना है? 3 मिनट में जाना है, इससे भी मिनी स्ट्रक्चर में जाना है ना। या यहाँ पे शायद मिल रहा है ना, देखिए मिल रहा है। यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। 1 मिनट में चलता है। लेट्स इट 1 मिनट। मिल रहा है नहीं मिल रहा है यहाँ पे? हाँ मिल गया। या देखो, मिल गया ना सर। देखिए, इंटरनल पुलबैक में फर्स्ट फर्स्ट इंटरनल पुलबैक का हाई ब्रेक होता है तो क्या होता है? चेंज ऑफ करेक्टर। क्या होता है? जब करेक्ट। क्या होता है सर? चेंज ऑफ चेंज कैरेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर होता है। तो जब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेनी है। कौन सा? ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना है। तो ऑर्डर ब्लॉक इसमें कौन सा लग रहा है हमें? दिस ऑर्डर ब्लॉक्स। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। दिख रहा है ना? लास्ट लास्ट सेलिंग कैंडल। जी। वो भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। उसके बाद हमें क्या कर लेनी है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगा लेनी है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या हो गया? प्रीमियम एंड डिस्काउंट हो गया। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? डिस्काउंट पे है। डिस्काउंट में। दैट्स इट। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है? अब यहाँ पे मार्केट, जैसे मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, जैसे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, देन आपको टैप जैसे करता है उसके बाद आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद फिर आपको इस चीज को फाइंड करना है। दैट्स क्लियर। देन जो आपको यहाँ पे जो आपका एंट्री होगा, फर्स्ट टारगेट आपका 1:3 होगा। फाइनल टारगेट आपका यहां तक होगा। कहां तक? कहां तक नहीं, होगा? बॉस कहां तक होगा बॉस सर? तक। इस वाले बॉस तक। ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक। कितना पॉइंट मिला सर इसमें? कोई बता सकता है कितना पॉइंट मिला इसमें? 1:11 का रेशियो है। कितना रेंज मिला इसमें? रेंज कितना मिला? टारगेट 20 पॉइंट। 200, 20, 200।
20 पॉइंट 20 पॉइंट, सर 20 पॉइंट, 20 पॉइंट मिला, राइट? यस सर 20 पॉइंट, 86, हाँ 46, 66, हाँ 20 20 पॉइंट मिला। क्या इतना कम है गोल्ड में? सर बहुत है 20 पॉइंट को अगर पीप में निकालते हैं तो कितना लिखने का? 200 पिप्स 200 पिप्स। कितने टाइम में? हमें 1 हम टिप मतलब $1 होगा किसी? 1 पिप नहीं, 10 पिप में $1 होता है। अच्छा। देखिए, हमारी एंट्री कब लग रही है? 1:06 पे, ठीक है? एंट्री हम कब कर रहे हैं? 1:06 पे। टारगेट कब पूरा हो रहा है हमारा? टारगेट हमारा पूरा हो रहा है उसी उसी दिन हो रहा है ना, ये दूसरे दिन हो रहा है? सर उसी दिन हो रहा है उसी दिन हो रहा है ना, यस। उसी दिन। उसी टारगेट सर मिडनाइट पे हो रहा है मिडनाइट, यानी कि 12 घंटे में हो रहा है ना? नहीं सर उसी उसी दिन हो रहा है उसी दिन हो रहा है ना, उसी दिन हो रहा है। यस सर उसी दिन 11:30, 11:30। करीबन सर सर नाइट में एंट्री रिटर्न हुआ और दोपहर 10 के 12 बजे 10 टीपी घंटे मिला। 10 घंटे अब इतना बड़ा मोमेंटम आपको मिला, राइट? अब अगेन दूसरा एग्जांपल चाहिए आपको? या चलिए एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, राइट? गुड। पर लाइव मार्केट चार्ट ट्रेडर। में तो मुश्किल लगता है, पर ये जो आप चार्ट बना के सिखाते हो ना, वो तो बड़ा इजी लगता है। मैम वो मार्केट में आपको इसलिए वहां पे इजी बता, देखिए वहां पे डायग्राम के थ्रू तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे आपको समझना है चार्ट में, ठीक है? अब यहाँ पे आपका आईडीएम हो गया, आईडीएम हो गया। चलिए, सेशंस लंबा जा रहा है ना, तो लंबा नहीं करते हैं, ओके? ये आपका एग्जांपल रहा, सेम इसी प्रकार से इसमें भी आपको एलटीएफ करानी है, देन दैट्स इट। आपको इसमें भी ऐसे ही आपको फाइंड करनी है ना? आशा करता हूँ कि आपको बेटर तरीके से क्लास लगा होगा, है ना? सो अब इसमें किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, देन सेशंस को क्लोज करेंगे। और एक चीज कि 10 फरवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, देन आईसीटी का, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना सिखाया जाएगा। देन उसमें आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, और देन आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, राइट? और उसमें आपको लाइव ट्रेड भी दिया जाएगा, जिससे आप सीखते सीखते प्रॉफिट कर सकते हो, राइट? सो 10 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिनको भी ज्वाइन होना है वो हो सकते हैं और ट्रेडिंग के जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। या अनुजा मैम, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर